हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कोरकू जनजाति का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे उनके कोरकू जनजाति का मृत्यु संस्कार किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो कोरकू समाज में मृतक को दफनाने की प्रथा भी है और क्या है, परंतु कहीं कहीं उसे अग्निदाह भी किया जाता है। क्या है, कोरकू में क्या होता है, मृत्यु संस्कार में क्या किया जाता है, दफनाने की भी प्रथा है और अग्निदाह करने की भी प्रथा है। ठीक है, शमशान से लौटते समय क्या होता है, शमशान से लौटते समय बेर के पेड़ का चक्कर लगाते हैं तथा उनकी पत्तियों का सेवन करते हैं। अन्य जनजातियों में क्या किया जाता था, बेर जब शव को ले जाते थे, जो मृतक है उसको ले जाते उस समय क्या बेर के पेड़ पे जो कांटे उन पे पैर रखकर जाते थे। और इसमें क्या किया जाता, इसमें लौटते समय बेर के पेड़ों का चक्कर लगाते हैं तथा उनकी पत्तियों का सेवन करते हैं। ठीक है, सुविधा अनुसार किसी भी सोमवार को मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है जिसे तीजा कहते हैं। क्या होता है, सुविधा अनुसार किसी भी कभी भी मतलब जब मृत्यु भोज का आयोजन करेंगे तो क्या आएगा, सोमवार के रोज ही करेंगे। किसी भी सुविधा अनुसार सिर्फ सोमवार को ही मृत्यु भोज का आयोजन किया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, तीजा कहते हैं। नवजात शिशु वाली माताएं और भूमिका क्या होता है, जो नवजात शिशु वाली माताएं और भूमिका अर्थात पुरोहित इस तीजा की पंगत में भाग नहीं लेता है या फिर वहाँ जो भोज बनता है उसका सेवन नहीं करता है। ठीक है, आगे अब क्या किया गया, मृत्यु भोज के अगले ही दिन मृतक की समाधि पर एक लकड़ी का स्तंभ लगाने की प्रथा है। क्या है इनमें, मृत्यु भोज के अगले ही दूसरे दिन क्या होता, मृतक की समाधि पर लकड़ी का एक स्तंभ लगाने की भी प्रथा होती है। जो सागौन की लकड़ी होती है, क्या होती, जो स्तंभ होता है वो सागौन की लकड़ी से बना होता है, जिसे मंडा या फिर मांडो भी कहते हैं। जो स्तंभ लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, मांडा या फिर मंडो भी कहते हैं। ठीक है, मंडो को चारों ओर से बेल बूटों पशु पक्षियों से सजाया जाता है। जो मंडो होता है ना, जो लकड़ी सागौन की लकड़ी से बना होता है, उसे क्या कहते हैं, चारों ओर से उसे सजाते हैं, बेलबूटों और पशु पक्षियों से सजाया जाता है। मंडो गाड़ने की प्रथा नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी क्षेत्र में जो कोरकू है ना, उनमें अधिक प्रचलित है। क्या है, मांडो गाड़ने की प्रथा अर्थात जो भी लकड़ी का स्तंभ है वो गाड़ने की प्रथा क्या होता है कहाँ पर, नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी क्षेत्र में जो कोरकू है, जो बंदोरिया कोरकू कहाँ पर पचमढ़ी में निवास करते ना, तो उनमें क्या कहते हैं, ये सर्वाधिक प्रचलित है। कोरकुओं में मृत्यु गीत गाने की प्रथा है। क्या है, कोरकुओं में मृत्यु गीत गाने की प्रथा है, जिन्हें सिडोली गीत या फिर इस प्रथा को सिडोली प्रथा भी कहा जाता है। कोरकुओं में मृत्यु गीत का गायन किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, सिडोली गीत कहते हैं, परंतु इस प्रथा को क्या कहते हैं, सिडोली प्रथा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आगे, इस प्रथा में कोरकू आपस में गालियाँ देते हैं। जो ये सिडोली प्रथा होती है ना, इसमें क्या करते हैं, कोरकू लोगों क्या करते, आपस में गालियाँ देते हैं और कभी कभी बात इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे को मौत के घाट भी उतार देते हैं। ठीक है, रात में सीडू अर्थात जो मदिरा उसका क्या करते, सेवन कर भोज के बाद नाचते भी है। ये क्या करते, रात में सीडू अर्थात मदिरा है, दारू का सेवन करते हैं और भोज के बाद ये नाचते हैं। सिडोली 10-15 साल में किसी भी संपन्न और व्याख्यात कोरकू की स्मृति में मनाया जाता है। सिडोली क्या है, तो ये सिडोली प्रथा है ना, तो किसी भी संपन्न जो व्यक्ति होता है जिसकी मृत्यु हो गई हो 10-15 साल में, किसी भी संपन्न व्यक्ति है उसका कोरकुओं में जो उसकी स्मृति में ये सिडोली प्रथा मनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसकी वेशभूषा। अब कोरकुओं में वेशभूषा किस प्रकार से है, तो कोरकुओं का पहनावा बहुत ही साधारण होता है। कोरकुओं का पहनावा कैसा होता है, बहुत ही साधारण होता है। पुरुष शरीर के ऊपर सूती बंडी या फिर कुर्ता और कमर से घुटनों तक सफ़ेद धोती पहनता है। क्या होता है, धोती कुर्ता पहनता है, सीधी सी बात है। क्या है, पुरुष सूती बंडी पहनता है या फिर कुर्ता पहनता है और कमर से घुटनों तक की सफ़ेद धोती पहनता है। सिर पर 4-5 हाथ का अंगोछा या फिर पगड़ी बांधे रखता है। गले में चांदी या कांसे या फिर तांबे का छोटा ताबीज पहनते हैं। ये क्या पहनते हैं, गले में चांदी या फिर कांसे का या फिर तांबे का एक छोटा सा ताबीज पहनते हैं। ठीक है, फिर कोरकू रंग बिरंगे नीले, हरे और लाल और गुलाबी रंगों के लुगड़े, बदन ढकने के लिए रंग बिरंगी चोलियाँ भी पहनती। जो कोरकू स्त्रियाँ रहती ना, वो रंग बिरंगे हरे, गुलाबी, लाल ये क्या करती है, अपने शरीर को ढकने के लिए ये लाल बिरंगी चोलियाँ पहनती है अर्थात साड़ियाँ पहनती है। युवती चांदी व कांसे या फिर पीतल से बने गहने, लाल और काले नीले मोतियों से मूंगा जो मालाएं आती ना वो बनाती है। क्या करती, जो चांदी या कांसे या पीतल से बने गहने होते वो पहनती है, या फिर लाल, काले, नीले, पीले मोतियों से जो भी मालाएं बनाती है वो धारण करती है। पैरों में पेजन अर्थात पायल भी धारण करती है। कोरकू महिलाएं गुदना प्रिय होती है, यह अपने शरीर पर गुदना गुदवाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे अपन पढ़ते हैं इनके खान पान, ये भोजन किस प्रकार से करते हैं। अब आगे आया
खान पान इनका, तो कोरकू लोगों का मुख्य भोजन कृषिगत पदार्थ, जंगली फल फूल और अनेक प्रकार का मांस होता है। क्या है, कोरकुओं का मुख्य भोजन क्या होता है? कृषिगत, अर्थात जो भी कृषि से प्राप्त होता है वो पदार्थ, और जंगली फल फूल अनेक प्रकार से, और क्या होता है, मांस का सेवन भी करते हैं। कृषिगत पदार्थों में क्या क्या आता है? कोदो कुटकी आता है, सावा, बाजरा, मक्का का सेवन भी करते हैं। महुए से बनी शराब को ये सीड़ू कहते हैं। क्या है, महुए से बनी शराब को ये क्या कहते हैं? सीड़ू कहते हैं। स्त्रियां भी सीड़ू का सेवन करती, स्त्रियां भी शराब या फिर सीड़ू उसका सेवन करती है। अनाज के अभाव में पेट भरने के लिए लचका जैसे पतले पदार्थ का भी प्रयोग करते हैं। क्या होता है लचका? क्या होता है तो आपको बताती हूँ। पेच होता ना, वो कैसा होता है? गाढ़ा होता है। पेच कैसा होता है? गाढ़ा बनाते हैं उसको, मतलब उसमें जो भी सामग्री है वो ज़्यादा डालते हैं। और लचका, क्योंकि इनके पास अनाज का क्या होता है? अभाव रहता, अनाज की कमी रहती, इसीलिए क्या लचका, लचका एक पतला पदार्थ होता है, उसमें जो भी सामग्री डाली जाती है वो कम कम डाली जाती है जिससे वो पतला बने। ठीक है, तो क्या होता है? लचका एक पतले पदार्थ का भी ये उपयोग करते हैं। कोरकू मांसाहारी होते हैं। भाला और बल्लम शिकारी हथियार होते हैं इनके। कोरकू कैसी होती है? मांसाहारी होती है। और जो भाला और बल्लम है इनके क्या होते हैं? शिकारी हथियार है, इनसे ये क्या करते हैं? शिकार करते हैं। कुल्हाड़ी अनेक जीवन, जो कुल्हाड़ी इनके जीवन का अभिन्न अंग है। ये कहीं पर भी जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इनके जो हथियार है क्या करते हैं? ये कहीं पे भी जाते हैं तो अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रख कर ही, जंगल में भी जाते हैं तो क्या होता है? कुल्हाड़ी इनके जीवन का अभिन्न अंग है। इसके प्रतिदिन उपयोग में आने वाले लोहे से बने हथियारों तांबा, कुल्हाड़ी, बल्लम और हशिया प्रमुख है। जो प्रतिदिन उपयोग में आने वाले लोहे से बने हुए हथियार आते हैं, कुल्हाड़ी आती, बल्लम आता, हशिया अर्थात दराती आती। ठीक है, आग जलाने के लिए दिया सलाई के अलावा चकमक का भी प्रयोग करते। आग जलाने के लिए दिया सलाई अर्थात माचिस के अलावा चकमक का भी प्रयोग करते। अब ये चकमक क्या होता है तो आके बताती हूँ मैं आपको। चकमक तो ये एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है या फिर गार होती, क्या एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। उस पर क्या करते? सेमल फल की रुई रख कर, उस पर क्या आती है? एक सेमल फल आता, उसकी जो रुई रहती उसको कहाँ रख देते? उस पत्थर पर रख देते, और एक लोहे के छोटे टुकड़े से आघात कर आग जलाते हैं। क्या होता है? एक पत्थर होता है, उसके ऊपर सेमल की जो रुई आती वो रख देते, और जो वो पत्थर उसके ऊपर क्या करते? लोहे से उसको आघात करते हैं, अर्थात उस पर उसका घर्षण करवाते हैं। ठीक है, वहाँ पर उसका घर्षण होता है तो वह क्या होती है? आग जलने लग जाती है, जिसे ही क्या कहते हैं? चकमक कहते हैं। ठीक है, आगे दैनिक उपयोग के लिए मिट्टी और एल्यूमिनियम के बर्तनों का भी प्रयोग करते हैं। डेली यूज़ में क्या करते हैं? ये मिट्टी और एल्यूमिनियम के बर्तनों का भी प्रयोग करते हैं। अब इनका रहन सहन किस प्रकार से? तो अधिकतर कोरकू कृषि अर्थात कृषि मजदूरी कर कर अपना भरण पोषण करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। अधिकतर जो कोरकू है वो क्या करते हैं? कृषि या मजदूरी करते हैं। पहाड़ी अंचलों में रहने वाले कोरकू वन विभाग के लिए लकड़ियाँ ढोते हैं, अर्थात लकड़ियों का भार उठाते हैं, कहीं पे ले जाना लाना। ठीक है, ये वाला काम कोरकू करते हैं वन विभाग में। तथा वन विभाग के ही जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काटने का भी कार्य करते हैं। वहाँ पर जो भार ढोने का काम भी करते हैं, और वन विभाग में जंगलों में जाकर ही लकड़ियाँ काटने का भी कार्य करते हैं। कुछ लोग जंगलों में लकड़ियाँ, गोंद, शहद, चिरंजी, महुआ आदि वन उपज का भी संग्रहण करते, उन्हें शहरों में बेचकर धन प्राप्त करते हैं। ठीक है, वन उपज कोरकू जनजाति की अर्थव्यवस्था में अहम किरदार अदा करती। वन उपज अर्थात जंगलों से जो भी वन से भी जो भी प्राप्त होता है वो क्या करती? इनकी जनजाति की अर्थव्यवस्था में अहम किरदार अदा करती है। खेतों में काम करने वाले कोरकू भाग्या कहलाते हैं। खेतों में जो काम करने वाले कोरकू होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाग्या कहते हैं। क्या? भाग्या कहते हैं। कोरकू द्वारा जंगल काटकर खेती करने की प्रथा बदलावा प्रथा कहलाती। कोरकुओं में जंगल काटकर जो खेती करते उसे क्या कहते हैं? बदलावा प्रथा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आगे पढ़ते हैं इनकी शिक्षा, किस प्रकार से इनकी शिक्षा है। आगे शिक्षा, अब क्या होता है? कोरकू जनजाति शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ी हुई है। क्या होता है? इनमें शिक्षा का अभाव है। कोरकू जनजाति शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ी हुई है। गांव के लोग बच्चों को पढ़ाने के बजाय, क्या होते हैं? गांव के लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाने के बजाय खेतों का काम, मेहनत मजदूरी या चरवाहे का काम करवाना अधिक उत्तम समझते। इनका मानना है कि बच्चों को पढ़ा के क्या करेंगे? ऐसे भी तो उनको काम मजदूरी या फिर मेहनत या चरवाहे का काम ही करना है, तो इससे अच्छा इन्होंने पहले ही उन बच्चों को सिखा दिया काम करना, मेहनत मजदूरी चरवाहे का काम करना। कोरकू जनजाति बच्चों को 10 या 12 वर्ष में कृषि मजदूरी में लगा देते हैं। कोरकू जनजाति के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को 10 या 12 वर्ष के हुई, उनकी आयु हुई, और उन्हें कृषि मजदूरी में लगा देते, जिससे बच्चा क्या होता है? अनपढ़ रह जाता है।
किंतु वर्तमान में शासन द्वारा की जाने वाली सुविधा निःशुल्क शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा का कोरकुओं को बहुत लाभ मिला है। क्या है, वर्तमान में जो शासन के द्वारा जो चलाई जा रही निःशुल्क शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और ये जो योजनाएं चलाई जा रही है ना, इससे कोरकुओं को बहुत ही लाभ मिल रहा है। ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। ठीक है, आ गया इनके मकान और आवास किस प्रकार से। तो कोरकू आज भी घास फूस की झोपड़ियाँ और लकड़ी की बांस और खपरेल आदि से बने कच्चे मकानों में ही रहते हैं। आज भी ये घास फूस के ही मकानों में रहते हैं। मकान लगभग 2 सीधी पंक्तियों में बने होते हैं। इनके मकान कैसे होते हैं, 2 सीधी पंक्तियों में बने होते हैं। ये लोग जहाँ रहते हैं वह स्थान कोरकू ढाना कहते हैं। क्या कहते हैं अपन भारिया में, क्या ढाना कहते थे, और ये जहाँ रहते हैं इसे क्या कहती है, कोरकू ढाना कहते हैं। ढाना नहीं, सिर्फ कोरकू ढाना, क्योंकि कोरकू जनजाति का है तो उसको कोरकू ढाना ही कहेंगे ना। ठीक है, कमरे में ठंड से बचने के लिए अंगूठी रखते हैं, जिसे ये गोरसी कहते हैं। कमरे में ठंड से बचने के लिए क्या रखते हैं, अंगूठी, अर्थात आग जला के रखते हैं, क्योंकि ये जंगलों में रहते तो सर्दी या बरसात के समय ठंड लगती है। ठीक है, तो उस समय क्या करते हैं, ये कमरे में अंगूठी रखते हैं, जिसे गोरसी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर आगे एक लेक्चर और आएगा, जिससे क्या होता है अपनी जो कोरकू जनजाति वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।